नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि क्या आप नई कांग्रेस हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, मुझे गाली मत दो। मतलब कांग्रेस की सोच केजरीवाल के लिए गाली है। कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, जनता में उसकी बात कोई नहीं करता, मीडिया भी उसे सीरियसली लेना बंद कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताने का ठेका हमने नहीं लिया है। ये बात है मार्च महीने के तीसरे हफ्ते की। लेकिन समय का चक्र देखिए, 2 महीने में ही केजरीवाल कांग्रेस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि प्लीज हमें सीरियसली लीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। जिस कांग्रेस के बारे में केजरीवाल ने बार बार कहा उसने देश को 75 साल में कुछ नहीं दिया, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वही केजरीवाल कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। जिन केजरीवाल ने कभी विपक्षी एकता का नाम के विचार को तवज्जो नहीं दी, वो कांग्रेस के सामने दुहाई दे रहे हैं। अब जब खुद मुश्किल में घिरे हैं तो उसी पार्टी से बात करने के लिए समय मांगना पड़ रहा है। कलकत्ता बंबई घूमकर जो ज्ञान मिला है वो यही कि पहले कांग्रेस के पास जाइए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, आपकी कृपा वहीं अटकी हुई है। नतीजा, सब जगह घूमने के बाद अब केजरीवाल को कांग्रेस के आगे खुलकर मदद का हाथ जो फैलाना पड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। धीरे धीरे ये बात तो सबको समझ में आ ही गई है कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि ये मामला 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ा नहीं है, ये तो उस अध्यादेश से जुड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से पारित किया गया है। इसके खिलाफ समर्थन मांगने के लिए केजरीवाल दर दर भटक रहे हैं। एनसीपी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना समेत तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात करने के बाद अब केजरीवाल को कांग्रेस की शरण में जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों केजरीवाल को कांग्रेस की सख्त जरूरत है, इसको भी समझाएंगे। फिलहाल ये जानिए कि केजरीवाल ने क्या कहा है। केजरीवाल ने 26 मई को ट्वीट करके केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा। अब केजरीवाल ने जब से ये ट्वीट किया है, राजनीति तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि जब अपनी बारी आई है तो केजरीवाल की बोली भाषा ही बदल गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा आंकड़ा कांग्रेस के पास है। इसलिए आज उसी पार्टी से बात करने का समय मांग रहे हैं, जिसके लिए गुजरात चुनाव के समय कहा था, कांग्रेस की बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। आपको याद होगा, सितंबर 2022 में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई है, मीडिया को उनके सवालों को लेना बंद कर देना चाहिए, लोगों को अब उनके सवालों की परवाह ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, राजनीति के विश्लेषकों का तो दावा है कि केजरीवाल कांग्रेस को खत्म करने के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि खुद उसकी जगह आ सके। तभी तो जिन भी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर में होती है, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव मैदान में उतरती है, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमला कांग्रेस पर बोलती है, चाहे सत्ता में बीजेपी हो। यहां तक कि केजरीवाल तो जनता को बरगलाते हुए ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, पार्टी को दिया एक एक वोट बीजेपी को मजबूत करता है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे राजनीतिक दलों के बीच ये सब चलना तो आम बात है। चलिए इन सब को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो केजरीवाल के उस बयान का क्या जिसमें उन्होंने कांग्रेस को गाली कहा था। केजरीवाल को अपनी पार्टी या कामकाज की तुलना कांग्रेस से करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस का वर्जन कहलाना उनके लिए गाली जैसा है। दरअसल मार्च 2023 में केजरीवाल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। वहां उनसे पूछा गया कि क्या आप नई कांग्रेस हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा कि हमें कांग्रेस नहीं बनना, ऐसे गाली मत दो यार। इन सब के बावजूद आज केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ गई है, जिसके लिए वो कभी नीतीश कुमार तो कभी शरद पवार से सिफारिशें लगवा रहे हैं। तो बातें तो बनेंगी। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस ने भी उनसे उचित दूरी बनाकर रखी है। अभी तक पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, क्योंकि केजरीवाल की कोशिश तो यही थी कि सिफारिशों से काम चल जाए, उन्हें कांग्रेस के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन अब केजरीवाल समझ चुके हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिजीवियों ने उन्हें अच्छी सलाह दी है कि देखो भैया, अपना काम है, सिफारिशों से काम नहीं चलेगा, गुहार लेकर कांग्रेस के दर पर चले जाओ, शायद कुछ हो जाए। इसके बाद आखिर में केजरीवाल को समय मांगना पड़ा है। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो इस मौके का फायदा कैसे उठाती है। अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि केजरीवाल को कांग्रेस की जरूरत क्यों है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया था कि केजरीवाल ही दिल्ली के असली बॉस हैं।
कोर्ट ने पुलिस, लोक सेवा और भूमि से संबंधित विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंप दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे कैसे अधिकार अपने हाथ से जाने दे सकती थी? इसलिए 19 मई को सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और दानिश कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए अध्यादेश ले आई। इसने फिर से केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी। जाहिर है ये सिर्फ 6 महीने की व्यवस्था है, आगे इसे जारी रखने के लिए कानून में बदलना पड़ेगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा। लोकसभा में तो एनडीए आसानी से इस बिल को पारित करवा देगी, लेकिन सारा खेल राज्यसभा में शुरू होगा, जहां पर सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक इस समय 238 सदस्यों की राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 93 सांसद हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए चाहिए 120। वहीं बात करें गठबंधन की तो एनडीए ना यूपीए किसी के भी पास बहुमत वाला आंकड़ा नहीं है, लेकिन एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन जरूर है। उनके पास 105 सदस्य हैं। इसी तरह अभी यूपीए के पास 64 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी, बीआरएस और अन्ना द्रमुक जैसे दूसरे कई दलों के पास कुल 64 सदस्य हैं। यानी विपक्ष में कांग्रेस के पास ही सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की जरूरत तो पड़ेगी ही। बावजूद इसके केजरीवाल ने समर्थन मांगने की शुरुआत कांग्रेस से नहीं की। उड़ीसा में बीजू पटनायक और कोलकाता में ममता बनर्जी से की थी, जो अपने आप में बड़ी बात है। खैर, अब सभी की निगाहें हैं कांग्रेस पर कि वो समय देती है या नहीं, देती भी है तो कब। वहीं केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ इस मुहिम में केजरीवाल को अभी तक जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल चुका है। वामपंथी दलों से आपको समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन सिर्फ मौखिक तौर पर। जब बात संसद में वोट देने की आएगी, तब समीकरण क्या होंगे, इसकी बात किसी ने खुलकर नहीं की है। लेकिन कांग्रेस केजरीवाल से ये जरूर पूछेगी, जब हमें जिताने का ठेका आपने नहीं लिया हुआ है, तो आपको मुश्किल से निकालने का ठेका हम क्यों लें? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।